बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार मटन पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इजी भी है और बहुत ही मजेदार बनती है और मैं इसे अपने स्टाइल में बनाऊंगी। मजेदार से पाए हो, गरम गरम नान हो और नाश्ते का मजा दुबाला हो जाता है। तो आपने ये मजेदार सी रेसिपी कंप्लीट देखनी है। जिस पॉइंट पे भी मेरी वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक जरूर करना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर इस मजेदार से मटन पाए की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन के अंदर आपने 1 कप ऑयल का डालना है। यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के प्याज है जिनको स्लाइस कर लिया है, वो इसके अंदर डालना है और अब आपने इसको फ्राई करना है। आपको कौन से पाए पसंद है, मटन पाए पसंद है या बीफ पाए पसंद है? अगर आपको बीफ पाए पसंद है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये देखिए इस हल्का गोल्डन कलर करने के बाद हमने प्याज को एक बाउल में निकाल लिया। इसी बाउल के अंदर ये देखिए 1 कप टमाटो पेस्ट डाल दिया और 1 कप इसके अंदर दही का डाल दिया। अब इसका हमने ग्राइंड करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इसी ऑयल के अंदर आपने साबुत मसाले डालने हैं और इसको आपने यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। हम यहाँ पर बाजार का कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर के मसाले से ही ये बहुत ही शानदार पाए तैयार होंगे। अब यहाँ पर मटन पाए ले लिए, 4 पाए हैं। मैंने इनको कटवाया नहीं है क्योंकि जिस वक्त हमने इनको पकाना है ये खुद ब खुद ही अलहदा हो जाएंगे। बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसको बड़े वाले बर्तन में डाल दिया। अब यहाँ पर हमने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल देना है और फिर इसको यहाँ पर आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इस तरह भुने हुए पायों का जायका दूसरे पायों से अलहदा होता है और दोनों का अपना अपना ही टेस्ट आता है। यहाँ पर 3 टेबलस्पून जीरा और सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक का डाल दिया है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का डाला है। 1/2 ग्लास इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है और अब इसको हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। पानी इसलिए डाला है कि स्पाइसेस नीचे लगे ना। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने पेस्ट तैयार कर लिया था प्याज टमाटर और दही का, वो इसके अंदर शामिल कर दे और अब आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर तब तक भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला दानेदार बन जाए। हर घर में अलग तरीके से पाए बनते हैं और हर पाए का डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया मुझे इसको भूनते हुए मुसलसल और मसाला भी इसका बहुत जबरदस्त भून चुका है। आप देख सकते हैं एकदम दानेदार, जिस तरह मैंने आपको कहा था उसी तरह इसका मसाला तैयार हुआ है। अब यहाँ पर तकरीबन 2.5 लीटर मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया है क्योंकि हम इसे प्रेशर में नहीं पका रहे, हम इसे पतीले में बना रहे हैं। अब आपने इसको यहाँ पर मिक्स करना है। यहाँ पर आपने तेज आंच के ऊपर इसको कवर करके रखना है। जिस वक्त ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसकी आंच हल्की कर देनी है और फिर आपने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए पकने देना है ताकि ये फुल टेंडर हो जाए। और तकरीबन ये देखिए इसको पकते हुए 4 घंटे हो गए हैं और बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है और पाए भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका मीट कितना जबरदस्त सा टेंडर हो गया है। मैं आपको इसको चेक भी करवा देती हूँ। आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। ये देखिए बहुत ही एकदम सॉफ्ट इसका मीट टेंडर हुआ है। अब इसके अंदर लास्ट में आपने यहाँ पर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालना है और 1 टीस्पून यहाँ पर आपने पिसा हुआ जायफल जलवत्री का पाउडर डाल देना है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रखें। 5 मिनट के बाद आप देख लीजिए तरी ऊपर आ गई है और बहुत ही मजेदार से पाए तैयार हो गए हैं। अभी इन्हें गर्मा गर्म तिलों वाले नान के साथ सर्व कीजिए और अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए। देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। मैं तो गर्मा गर्म नान के साथ मजेदार से पाए खाने लगी हूँ।
तो आप भी जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मटन पाए की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मरियम्स किचन डायरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।